ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 258 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 भाद्रपाद शुक्ल पक्षः चतुर्दशी मंगलवारः शतभिषा नक्षत्रम दक्षिणायनम। आज से शरद ऋतु आरंभ हो रही है। श्री विश्वकर्मा जी की पूजा है। ओम तत्सत। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 45 श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी की पुस्तक वाली के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब हमने जो कल श्लोक देखे वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ये बात कही गई जो कहीं नहीं है। क्या? कि हमको भगवान ने कहा कि आपको भोग ऐश्वर्य प्रसक्त नहीं होना है। ये बहुत ही बड़ा संदेश है। कोई संसार का रिलीजन नहीं है जो मनुष्य को कहता है कि भोग, कंज्यूमरिज्म और पावर, कंजम्पशन एंड पावर, जीवन में सबके कोई भी हो वो इन्हीं दो को गोल मानता है, गोल ऑफ लाइफ, कि आपके पास कितना भोग है और कितना पावर है, कितने आप ऊंचे हैं। तीसरी कोई चीज ही नहीं है इस दुनिया में। मनुष्य को राजा बनने से सुख आता है और भोग करने से सुख मिलता है। और ये एक विचित्र भारत की भूमि है जहां पर हमको उपदेश किया जा रहा है कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्त जो लोग हैं वो वेद के निश्चयात्मिका बुद्धि, जो पारमार्थिक परम सत्य को बताने वाली बुद्धि और उसका साधन योग, जो सांख्य और योग, ये जो दो बुद्धियां हैं, जो निश्चय, जो इस निश्चय पे आश्रित हैं कि ये संसार केवल एक स्वप्न है, स्वप्न जैसा है, मिथ्या, ये परम सत्य में दिखने वाला एक स्वप्न है। जिसको अज्ञान है परम सत्य के बारे में, वो स्वप्न के भोग और ऐश्वर्य, पावर, एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, अच्छी तरह समझ लीजिए, हम इसी के लिए जीते हैं, यही हमारे लिए सब कुछ है। अगर पूछा जाए कि इनका जीवन सफल है या असफल है, तो हम कहेंगे अगर इनके पास भोग है, इनके पास शक्ति है, धन शक्ति और सत्ता की शक्ति, तो ये सफल है इनका जीवन। इसलिए रावण का जीवन सफल है, क्योंकि रावण के पास क्या है? भोग और ऐश्वर्य। तो अब अगर रावण नहीं बनना है तो फिर क्या बनना है? संसार में अगर रावण नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? तो कहा जाए नहीं, गुड रावण बनो। आप भोग ऐश्वर्य प्रसक्त रहें, लेकिन आप धर्म से भोग और ऐश्वर्य को जीतिए। ये हमारे हिंदू आजकल हमें बताते हैं
कि जीवन कैसे जीना है, भोग और ऐश्वर्य नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे, फिर तो जीवन ही कुछ नहीं रहा। तो इसलिए गुड बॉय बनिए। रावण बैड बॉय है, वो नियमों को तोड़ के भोग और ऐश्वर्य के पीछे जाता है। आप क्या करो, नियमों का पालन करते हुए अपने लिए भी भोग ऐश्वर्य लाओ और उससे सारे संसार में सबको भोग उपलब्ध कराओ, क्योंकि वेद कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। तो आप अपने ही भोग ऐश्वर्य के बारे में ना सोचो, सबको भोग और ऐश्वर्य दिलाओ। ये हमारे भारत की परंपरा है, ये आजकल हमें बताया जा रहा है। तो ये देखना है, इस पे हंसना नहीं है। ये हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। हमारे ग्रंथ जो स्वयं भोग और ऐश्वर्य के साधन बताने वाले हैं, स्वयं वेद अपने ही बारे में कह रहे हैं कि हमारे वेद में, हमारे अंदर जो भोग और ऐश्वर्य बताने के साधन बताए गए हैं वो केवल इसलिए हैं कि जो लोग केवल शरीर को ही अंत मानते हैं, जो लोग कहते हैं कि मैं शरीर हूं और शरीर में ही मुझे भोग ऐश्वर्य पाना है, तो उनको कहा जाता है कि नहीं नहीं, इसी शरीर, ये शरीर भोग और ऐश्वर्य का साधन नहीं है, ये शरीर धर्म साधनम है और आप इस धर्म साधनम शरीर के द्वारा भोग और ऐश्वर्य को जीत लीजिए। आप उच्च लोकों में भोग ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको जो भोग ऐश्वर्य की इच्छा है वो इस शरीर को भोग ऐश्वर्य का साधन ना बनाइए। आप धार्मिक हो जाइए, वेदोक्त धर्म का पालन करें और वो उस धर्म से आप अपनी कामना की इच्छा को पूरा कीजिए। तो इस स्थिति से भोग ऐश्वर्य प्रसक्त होना धर्म के द्वारा बेटर है। अगर व्यक्ति केवल शरीर से ही भोग परायण है तो वो रावण की तरह सब नियमों को तोड़ेगा। तो अगर रावण को कह दिया जाए कि भाई रावण, आप देवता आदि शरीरों को प्राप्त करने के लिए धर्म का पालन करें, तो वो रावण अच्छे हैं। ये बात समझ में आई कि उनकी रावणता हमने समाप्त कर दी। तो वेद जो हैं हमको पहले देह परायणता, देह को ही भोग का साधन से हटा के देह को धर्म का साधन बताते हैं और धर्म के फल को भोग और ऐश्वर्य बताते हैं। ये फर्स्ट स्टेज है और पहले पड़ाव के बाद फिर भोग, वही वेद हमें बताते हैं कि अब जो लोग सोचते हैं न अन्यदस्ति इति वादिनः, जो वेद को इतना ही संकुचित कर रहे हैं कि बस वेद का काम है कि हमें प्रत्यक्ष भोग ऐश्वर्य से निकालना और अदृष्ट जो पुण्य है उसके द्वारा हमें अच्छे लोकों का साधन देना। शरीर के बाद, इस शरीर के गिरने के बाद नए शरीर। तो हम वेद हमको भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करने के अदृष्ट साधन देते हैं। दृष्ट साधन तो हमें पता ही है, लेकिन हमें कहा जाता है कि नहीं, आप इस संसार में भोगी, कंज्यूमर और पावर, केवल पावर के लिए और भोग के लिए जीने वाला मत बनिए। आप अदृष्ट के लिए जिए, वैदिक धर्म का पालन करें। अच्छी तरह समझिए, ये पहला उपदेश है। अब जब जो व्यक्ति यहाँ आता है
उसको कहा जाता है कि इतना ही नहीं है वेद। अब अभी भी आप कल्याण मार्ग पे नहीं हैं। उसकी तुलना में आपने जब शरीर को भोग साधन बनाना बंद कर दिया तो उसकी तुलना में आप कल्याण प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अभी भी आप संसार चक्र के अंदर हैं। संसारे परिवर्तन्ते, संसार में ही घूम रहे हैं। ये जो भोग ऐश्वर्य है ये आप कई बार प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है, करोड़ों बार, अरबों बार। लेकिन ये क्षीणे पुण्य क्षय हो जाने पर आप वापस मर्त्यलोक में आ जाते हैं, मृत्युलोक में आ जाते हैं। इसलिए आपको धर्म करना चाहिए लेकिन काम में नहीं करना चाहिए। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ति छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दूं मैं? क्योंकि ये सारा संसार जो आपको दिख रहा है, जिसके विषय में आप भोग करना चाहते हैं, जिस संसार को आप भोगना चाहते हैं, जहां के आप राजा बनना चाहते हैं, वो संसार स्वप्न तुल्य है। दर्पण दृश्यमान नगरी, शीशे के अंदर दिखने वाली जैसे कोई नगरी है। वो दिखती तो है लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए विचार करने पर इस भोग नगरी का अस्तित्व ही नहीं है और अरबों जन्मों से आप इसी भोग नगरी का भोग करने के लिए, इसका राजा बनने के लिए आप कर्म कर रहे हैं। तो इसकी विफलता की तरफ ध्यान दीजिए कि आप जीरो पे ही बैठे हैं, कोई उपलब्धि है ही नहीं, केवल थकान, दुखम। इसलिए क्या करना चाहिए? आपको निश्चय आत्मिका बुद्धि की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये भोग ऐश्वर्य प्रसक्ति विघ्न है, ये आपको निश्चय आत्मिका बुद्धि की तरफ ध्यान देने ही नहीं देगी। दोनों हो ही नहीं सकते। 100% कंज्यूमरिज्म एंड 100% स्पिरिचुअलिज्म, ऐसा नहीं हो सकता। ये आजकल बाजार में बिक रहा है कि अंतरात्मा को भी जान लो और भोग भी करते रहो। इसमें क्या फर्क पड़ता है? इसमें तो कोई विरोध ही नहीं है। ये शरीर से करना है और ये अंतरात्मा को जानना है। ये नॉलेज का विषय है और ये कंजम्पशन है। नॉलेज को कौन रोक सकता है? ऐसा आजकल बाजार में बेचा जा रहा है। इसलिए हर व्यक्ति आजकल कितना भी बड़ा भोगी हो, सब ब्रह्मज्ञानी है। सब कहते हैं मैं तो वेदांत पढ़ता हूं। और वो क्या है? बस नो योर सेल्फ, कोई धर्म इत्यादि की बात ना करो। हु एम आई, बस इस प्रकार विचार करो और आपको समझ में आ जाता है यू आर नॉट द बॉडी और यू आर द कॉस्मोस। सब कुछ इस तरह की शब्दों को बोलो और हो गया। तो आप व्यवहार में कैसे हैं? एकदम चालाक भोगी, बाजार धर्म को स्वीकार करने वाले। और ज्ञान में कैसे हैं? ज्ञान में आप परम ज्ञानी शंकराचार्य जी हैं। तो इसलिए ये सब धोखा है, इस माया नगरी में धोखा। जब तक हम भोग ऐश्वर्य, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, जीभ लटक रही है जब हमारी इस संसार को देखते हुए, जो व्यक्ति भोग के पीछे जाता है वो भोगों का वश में आ जाता है। जैसे पहले एक कहानी हुआ करती थी कि एक राक्षसी थी, उसके पास एक राजकुमार गए और उस राक्षसी ने ऐसा मोह करने वाला वेश बनाया कि उस राजकुमार को वश में करके अपना तोता बना लिया और अपने पिंजरे में रख के वो उससे खेला करती थी। यही है हम, माया रूपी राक्षसी के क्रीड़ा मृग।
ये माया के पीछे जब हम भागते हैं तो इसको मजा आता है। ठीक है, सब हम लोग माया के पीछे भागने वाले, उसके पिंजरे में उसको मजा देने वाले, खेल करने वाले मृग बने हुए हैं। ये इतनी अपमानजनक स्थिति है। जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि हमने क्या कर लिया, और विशेषकर मॉडर्न हिंदुइज्म जो है वो अपने आप को कहता है कि मुझे पुस्तक आधारित, बुक आधारित रिलीजन नहीं बनना। मैं मुसलमान ईसाइयों की तरह केवल एक पुस्तक से ये नहीं कहूँगा कि बस ये पुस्तक वाले मेरे और जो पुस्तक वाले नहीं हैं वो मेरे नहीं। ये बहुत छोटी परिभाषा है, इसलिए मैं पुस्तक को ही छोड़ता हूँ। तो आधुनिक हिंदुओं ने पुस्तक को छोड़ने के लिए चक्कर में वेद को ही छोड़ दिया। तो इसलिए आजकल के हिंदू ना तो रिलीजन है और ना ही वैदिक है, ना वो धार्मिक रहे ना रिलीजन वाले रहे। तो फिर हम लोग क्या बन गए? हम बन गए बाजार धर्म। ये एक नई टर्म है कि आप कौन सा धर्म पालन करते हैं? बाजार धर्म। अच्छी तरह समझो कि बाजार धर्म क्या होता है। कि इस बाजार में उतरना है तो इस बाजार का धर्म समझो। यहां पर कोई तुम्हारा माई बाप नहीं है, कोई तुम्हारी माँ बहन नहीं है। तुमको अपना माल बेचना है, तुमको अवसर को भुनाना है। तुम यहाँ पैसा कमाने आए हो, दया करने नहीं आए हो, और कोई तुम पे दया नहीं करेगा। बाद में पैसा कमा के आप जितना दान करना है करो, लेकिन बाजार में कोई दान नहीं होगा। बाजार की बॉटम लाइन है कि आपका प्रॉफिट कितना है, कैसे कमाया। उसमें आपको लोगों को खरीदना होगा और लोगों से आगे निकलना होगा। आपके पास अवसर आने चाहिए जो उनके पास नहीं है। आपको आगे निकलना है, ये दौड़ है। इस प्रकार ये शिक्षा दी जाती है कि मार्केट को जीतना, केवल उसमें कोई माँ बहन नहीं देखना, किसी भी तरह मार्केट जीतना। इसलिए ऐसी बाजारू शिक्षा पाके हम पूरी तरह हिंदू चरित्रहीन हो जाते हैं। हम भोग ऐश्वर्य प्रसक्त हैं, लेकिन धर्म से भोग ऐश्वर्य प्रसक्त नहीं है, क्योंकि धर्म तो हमने छोड़ ही दिया। तो हम केवल इतने गिर गए हैं, केवल अपॉर्चुनिज्म, केवल बाजार धर्म को ही धर्म मानने वाले। हम हिंदू आजकल कहते हैं कि कभी अपने बच्चों को हम नहीं कहते कि जीवन में बेटा राम बनो, जीवन में बेटा सीता बनो, क्योंकि अगर वो राम और सीता बन गए तो उनको पता है वो बाजार में रौंदे जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं राम और सीता बनना नहीं है, मूर्ख हो अगर तुम राम और सीता बनोगे। बाजार में समझदार बनो, और समझदार का मतलब है मार्केट धर्म, बस। तो इसलिए प्रैक्टिकल बनो। प्रैक्टिकल का मतलब बाजार के अनुसार चलो। बाजार में जीतने के लिए जो भी करना होता है वो करो, वही धर्म है। क्योंकि अगर बाजार में वो नहीं करोगे तो बाजार तुम पर दया नहीं करेगा, और अगर बाजार को जीतोगे तो ये बाजार ही भगवान है। हिंदुओं का नया भगवान कौन है? बाजार। बाजारहा रक्षति रक्षितः। जिस बाजार की आपने रक्षा की है वो आपकी रक्षा करेगा। जिस बाजार को आपने जीता है वो आपको जीत दिलाएगा। इसलिए बाजार निष्पक्ष है, वो किसी के साथ नहीं है। जो बाजार को अपने लिए, अपने पक्ष में कर लेता है, ये उसी का हो जाता है। इस प्रकार हमारे हिंदू पूरी तरह चरित्रहीन होते जा रहे हैं।
उनकी कोई रिलीजन ही नहीं है, वो किसी कौम के अधीन नहीं है और वो किसी वैदिक धर्म के अधीन नहीं है। उनको कोई लोक जय आदि नहीं करना, उनको केवल शरीर है उनके पास, और अपने शरीर से भोग करने वाले ये हिंदू अकेले हैं। वो कहीं भी बिक सकते हैं, इसलिए वो मुसलमानों के साथ भी हो जाते हैं, ईसाइयों के साथ भी हो जाते हैं, अमेरिका के साथ भी हो जाते हैं, कोई भी उनको खरीद सकता है। बिकाऊ, क्योंकि ये बाजार धर्म है, बड़ी से बड़ी प्राइस के ऊपर बिकना ये बाजार धर्म है, ये विजडम है। इसलिए देखना है कि हम हिंदुओं की कितना पतन हो चुका है। आप कहेंगे कि आप क्या हिंदुओं के शत्रु हैं, इतना हमारे बारे में इतना बुरा बोलते हैं। हम बुरा नहीं बोल रहे हैं, हम राम जी की आज्ञा से बता रहे हैं आपको कि ये राम जी ने हमें दिखाया है, हमने अपने बारे में ये देखा है और अपने आप को इस बाजार धर्म को हमें भी पढ़ाया गया है। हमने भी अपने परिवारों में अपने बड़ों से यही सीखा है और अपने जिन गुरुजी जनों के पास गए उनसे भी यही सीखा कि जीवन में जीना है तो बाजार धर्म, तो बाजार धर्म और वेदांत दो चीज़ें, लेकिन इसको नहीं छोड़ना। और फिर राम जी के पास गए और राम जी ने दिखाया कि ये कितना खतरनाक है, कितना बड़ा पातक है ये धर्म की परिभाषा। क्या आपकी कोई माँ बहन नहीं रहती, घर में आके आप अपने पत्नी तक को भी बाजार समझ के खरीद लेते हैं, उसकी सेवाएं खरीदने के लिए आप उसको महंगी चीज़ें ला के देते हैं और उसको खरीद लेते हैं, बस क्योंकि आपको पता है हर व्यक्ति बिकाऊ है, आपके बच्चे भी बिकाऊ हैं, आपकी पत्नी पति आदि सब बिकाऊ हैं, सब कुछ खरीदा जा सकता है। कितना नीच होगा ऐसा व्यक्ति, कितना उसके अंदर कोई प्रीति नहीं होगी, वो बस खरीदना जानता है और बिकना जानता है। ऊंची प्राइस पे जब वो बिकता है तो वो खुश होता है और लोगों को खरीदता है तो वो खुश होता है। भगवान को भी जाके वो खरीद लेता है, मंदिरों में आके जाके भगवान को भी महंगी चीज़ें गिफ्ट करता है, जैसे अपनी पत्नी को खरीदता है वैसे भगवान को भी खरीद लेता है और उसको इसमें कुछ भी खराबी नहीं लगती। ये है मॉडर्न हिंदुइज्म। इसलिए आशा करते हैं कि शायद आप सब में से कोई एक तो होगा जिसको इसको देख के रोना आएगा कि हम कहाँ कितना पतन हो गया हमारा, और उसको बाहर निकलने की इच्छा हो। ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं जिसमें भोग ऐश्वर्य से कितना पतन होता है, जो उससे निकलना चाहता है उसके लिए भगवान ये अगला श्लोक कहते हैं कि यहाँ पर वो कहते हैं, देखिए, या एवं विवेक बुद्धि रहिता, जो लोग विवेक बुद्धि से रहित हैं, शास्त्र के तात्पर्य को, वेद के तात्पर्य को नहीं जानते, तेषाम कामात आत्मनाम, जिनका केवल कामी स्वभाव है, उनके लिए वेद क्या है? त्रैगुण्य विषया वेदा, उनके लिए वेद केवल 3 गुणों, माया के 3 गुणों से बने हुए संसार को प्रकाशित करने वाला है। वेद केवल यही बताते हैं कि अविद्या में, अज्ञान में ये संसार कैसा है। ये जो लोक है ये आपने कर्मों से जीता है, और भी लोक हैं उनको भी आप कर्मों से जीत सकते हैं। अर्थात वेद केवल स्वप्न का, सारे स्वप्न में क्या क्या भोग जीते जा सकते हैं, ऊंचा और नीचा, वो सब बताते हैं, लेकिन स्वप्न के सत्य को नहीं बताते हैं। ऐसा कौन सोचता है? अविवेक, विवेक बुद्धि रहिता, जिनमें निश्चयात्मिका, व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती।
इसलिए लाइफ में यू टर्न लाओ। हे अर्जुन, आपको क्या बनना चाहिए? देखिए, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। भगवान हम हिंदुओं को कह रहे हैं कि ये 3 गुणों से बने हुए संसार के प्रति भोग ऐश्वर्य आसक्त मत बनो हिंदुओं। क्या हो गया तुम लोगों को? निस्त्रैगुण्य भव। तुम उसके प्रति प्रीति करो जो 3 गुणों के नहीं बना हुआ। इस सारे स्वप्न की आत्मा माया के 3 गुणों से नहीं बनी है। आत्मा इस 3 गुणों से बने सारे प्रपंच का सत्यम है। सत्य से प्रीति करने वाले बनो हे अर्जुन। और जब आप सत्य से प्रीति करेंगे तो क्या होगा? निर्द्वंद्व। अभी क्या रहता है मन कहां जाता है? मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, ये जो जोड़े होते हैं हर समय इसमें ही रह जाता है मन। मैंने उसको इतना प्यार किया और उसने मेरा भोग किया। मन के अंदर अपमान, एकदम इतनी पीड़ा हो रही है। अब वो मुझे नमस्कार भी नहीं करता क्योंकि यूज एंड थ्रो। आई हैव बीन यूज्ड, बैडली यूज्ड। और आपको इतना संताप होता है, लेकिन आप कहाँ हैं? द्वंद्व में। आपको देखना चाहिए कि ये स्वप्न है, और स्वप्न के अंदर इफ यू आर यूज्ड, क्या मतलब है इसका? उसने आपका प्रयोग कर लिया। अगर आप इस स्वप्न के अंदर इसके स्वप्न की आत्मा मायावी निस्त्रैगुण्य मायावी के यज्ञ में आहुति दे रहे होते, आप जिस व्यक्ति से प्यार कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे होते कि राम जी की आज्ञा है, अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, अपनी पत्नी को, अपने पति को प्यार करो, उनका कल्याण करो। लेकिन अगर फिर भी वो आप लोगों को भोग लेते हैं, कोई वो रेसिप्रोकेट प्रति प्रेम नहीं करते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अपमान नहीं है। यहां पर आपने राम जी के यज्ञ में स्वाहा उस प्रेम आहुति को राम जी के प्रति किया। दुनिया ने आपको क्या फल दिया नहीं दिया इसकी कोई चिंता ही नहीं है। निर्द्वंद्व फल की चिंता पूरी तरह छोड़ देनी है। कोई भी काम मान और अपमान के लिए करना ही नहीं है, क्योंकि ये संसार कभी भी आपको प्यार का प्रति प्यार नहीं देगा। कुछ लोग कहते हैं इफ यू लव, इफ यू गिव लव, यू गेट लव। इफ यू गिव हेट्रेड, यू गेट हेट्रेड। मूर्ख बनाते हैं। इस संसार के साथ प्यार करेंगे तो प्यार मिलेगा, बिल्कुल झूठ है। राम जी के साथ प्यार करेंगे तो प्यार मिलेगा। इसलिए संसार के प्रति क्या करना है? केवल कर्तव्य। अपने परिवार में भी रहते हुए जैसे कमल जल में रहता है, आसक्त नहीं होता, असंग रहता है, जल में रहता हुआ भी गीला नहीं होता। अपना कर्तव्य करना है। अपनी पत्नी, बच्चे इत्यादि सब स्वार्थी ही होंगे। उन स्वार्थी लोगों को आपने निस्वार्थ भगवान राम जी की आज्ञा से उनका पोषण करना है, उनकी सेवा करनी है। क्यों? निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्व। फिर क्या है? नित्य सत्वस्थः।
अपने मन को जो 3 गुण हैं, उसमें जो सात्विक गुण है, सात्विक गुण ज्ञान का है। वो ज्ञान जो है आपको बांधे नहीं, वो ज्ञान आपको मुक्ति की तरफ लेके जाए, वो आपको भगवान के दर्शन कराए। तो यही माया भगवान का द्वार भी है, और यही माया भगवान को से दूर करने वाली है। इसलिए सत्य सत्वस्थ नित्य योगक्षेम निर्योगक्षेम। योगक्षेम क्या है कि हर समय ये आप सोचिए कि जो मेरे पास नहीं है उसको प्राप्त करना, उसको योग कहते हैं। और प्राप्त कर लिया उसकी रक्षा में लगे रहो, उसको क्षेम कहते हैं। तो निर्योग क्षेम, आप हमेशा प्राप्ति की और प्राप्त रक्षणम की चिंता ना कीजिए, राम जी की आज्ञा की, यज्ञ में आहुति की चिंता कीजिए। आत्मवान सदा बिना किसी प्रमाद के अपने अंतःकरण को, मन को जब आप स्थिर कर लेंगे, वो कहीं नहीं भागेगा, वो सदा आत्मा में रहेगा। आप आत्मा में स्थिर हैं, ऐसे बनिए अर्जुन, और सदा स्वधर्म परायण कीजिए। देखिए हमारे हिंदू के लिए कितना सुंदर मार्ग है, कहाँ हम गिर गए हैं। हमको अपने पतन से हमें निकालना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।